आई फील वेरी बैड फॉर एम एस धोनी। जिस तरह से ये सीएस के टीम की हालत हो चुकी है, आई मीन एम एस धोनी ने क्या लेगेसी बनाई थी चेन्नई सुपर किंग की एक समय पे। मैं सिर्फ वो 5 ट्रॉफीज की बात नहीं करूंगा, वो तो एक है ही, वो तो एक अचीवमेंट एम एस धोनी की है ही, लेकिन एम एस धोनी ने जो चेन्नई सुपर किंग की जो मेंटालिटी चेंज की थी, जो एटीट्यूड बनाया था इस सीएस के टीम का, जो सिर्फ अपने घर पे तो अनबीटन रहती थी, डिस्ट्रक्टिव रहती थी, लेकिन वो सामने वाले की टीम में घर में जाके मार के आती थी, सामने वाली टीम को डरा के आती थी। ये सीएसके की लेगेसी रही है इतने सालों की, जो एम एस धोनी ने अपनी लीडरशिप के अंडर खड़ी की थी। और आज जब एम एस धोनी इस टीम में होने के बावजूद भी सीएसके की ये हालत हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एम एस धोनी ये कैसे देख पाते होंगे। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द परफॉर्मेंस, लेकिन वो टीम में वो एटीट्यूड या फिर वो अप्रोच दिख ही नहीं रहा है कि ये टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। आई मीन यू फील बैड फॉर दिस टीम, अपने घर पे इतना बुरा परफॉर्मेंस करती है, सामने की टीम में जाके, सामने वाले घर में जाके भी इतना ही बुरा परफॉर्मेंस कर रही है ये टीम। एंड द थिंग इज दैट कि कोई सोल्यूशन नहीं है अभी। डग आउट में बैठे प्लेयर्स, कोई ऐसा बड़ा प्लेयर तो है नहीं कि अगर टीम में आएंगे और कुछ पूरी टीम का पूरा रुख ही बदल देंगे। यू आर टॉकिंग अबाउट डिवॉल्ट ब्रेविस को इंजर्ड है। अगर वो डिवॉल्ट ब्रेविस इस टीम में आ गए फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये टीम शायद जीत पाएंगी। एम एस धोनी अगर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा चेंजेस हो जाएंगे, कि बिकॉज दोनों ही प्लेयर्स पिछले सीजन भी थे। एंड द थिंग इज दैट कि आपकी बॉलिंग इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि अगर पहले अगर आपकी बॉलिंग आ गई 250 रन लगा देते सामने वाली टीम, अगर बाद में बॉलिंग आ गई तो आप स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाते हो। बॉलिंग तो इतनी बुरी थी, लेकिन आपको बैटिंग से एक्सपेक्टेशन थी कि अगर बैटिंग अच्छी चल गई तो आपके बॉलर्स का अच्छा बहुत परफॉर्मेंस रह जाएगा तो शायद टीम जीत जाएंगे, लेकिन बैटिंग में भी वही सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये जो 3 मैचेस हुए उसमें से सिर्फ एक ही पॉजिटिव निकला है, एंड दैट इज सरफराज खान की बैटिंग। ये बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा है कि टीम कैसे चल रही है या फिर टीम कैसा परफॉर्म करे, ये बंदा रन मारे जा रहा है, तीनों ही मैच में रन मारे और अच्छी स्ट्राइक रेट से रन मारे। डू नॉट फॉरगेट दैट कि इस बंदे ने अपने के ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया, इस टीम ने, इस बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एंड दैट इज द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम दीज 3 मैचेस। अपार्ट फ्रॉम दिस सीएसके इज लुकिंग क्लूलेस। यहाँ पे इनके पास अभी कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सीएसके के लिए मुझे कुछ मतलब कुछ पॉजिटिव चीज देखी नहीं रही। लेट्स जस्ट होप कि जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन मिड सीजन से कुछ चेंजेस किए थे और उसके बाद जो 2 3 4 मैचेस जीते थे वो 2 3 4 मैचेस जीत जाए, अदरवाइज ये टीम का ये वर्स्ट सीजन जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड आरसीबी का वक्त पूरा बदल गया। जिस तरह से सीएसके का एक दौर था जहां पे सीएसके सब जगह पे रूल करती थी, अब आरसीबी सब जगह पे रूल कर पा रही है। उसका रीजन ये है कि जिस तरह से आरसीबी ने पिछले सीजन ऑक्शन में काम किया था, जिस तरह से अपनी टीम को बनाया था, जिस तरह से अपने कोर को साथ में रखा था, बिकॉज ऑफ दैट दिस टीम इज परफॉर्मिंग सो वेल। डिस्पाइट आपके जो हीरो बॉलर थे जॉश हेजलवुड इस साल नहीं है, जेकब डफी वो काम अच्छे से करके दे रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग है, एंड द बिगेस्ट पॉजिटिव इज यार आरसीबी भी अपने होम ग्राउंड पे जीत नहीं पाती, लेकिन आज उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे अपना पहला मैच जीत लिया है। अनदर पॉजिटिव इज कि पहला एक समय जो था जब आरसीबी का अच्छा फॉर्म नहीं था, आरसीबी जीतती नहीं थी, उस टाइम पे क्या होता है कि विराट कोहली के अराउंड सारी बैटिंग लाइनअप चलती थी, विराट कोहली के अराउंड सारे बैट्समैन रन स्कोर करते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी प्रेशर विराट कोहली पे आता था। लेकिन अब अगर विराट कोहली आउट हो जाते थे तो फर्क नहीं पड़ता, वहां पे फुल सॉइल चल जाते हैं, वहां पे रजत पाटीदार हु इज प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल एज अ कैप्टन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। देन टिम डेविड, रोमारियो शिफर्ड है वहां पे, जितेश शर्मा है, देवदत्त पडिक्कल हु इज डूइंग एक्सेप्शनली ग्रेट। तो अब विराट कोहली फ्रीली होकर खेल पाते हैं, और भले आज आउट हो गए, मैं इस चीज को अभी डीपली नहीं देखूंगा, बिकॉज ही इज विराट कोहली, ही इज अ ग्रेट, और वो कभी भी कुछ भी कर पाएंगे, टेंशन नहीं। एंड डोंट फॉरगेट कि नंबर 8 तक बैठी है कृणाल पांड्या तक, तो आरसीबी का अब बहुत अच्छा समय चल रहा है। और दोपहर के मैच की बात करें, मैं जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी बात करूंगा, ऋषभ पंत की बैटिंग और मोहम्मद शामी की बॉलिंग। यार मोहम्मद शामी टीम इंडिया से निकले उसको बहुत टाइम हो चुका था, ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट कि टीम इंडिया में वापस आ सके, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और विकेट्स ले, और इस बंदे ने वही करके दिखाया। डोमेस्टिक क्रिकेट में जहां जहां मौका मिला उन्होंने वहां पे खेला, रणजी ट्रॉफी खेले वहां पे विकेट्स लिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले वहां पे उन्होंने विकेट्स लिए, और उस चीज का रिजल्ट अब यहाँ पे दिख रहा है। तो वे ही इज बॉलिंग, परफेक्ट लाइन, परफेक्ट लेंथ, वो स्पीड से आ रही है, वो एक्यूरेसी दिखती है, सीम हो, स्विंग हो, सब कुछ हो रहा है। 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देना और 2 विकेट लेना, ये मजाक नहीं है भाई, ये आईपीएल है, यहाँ पे बैटर्स का राज चलता है पिछले कुछ सालों में। और सामने जब हैदराबाद की ऐसी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग हो जहां पे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन और आज तो लियम लिविंगस्टन भी थे, उनके सामने ऐसी इकोनॉमिकल बॉलिंग करना ये मजाक नहीं है।
और वो हैदराबाद की पिच थी जहाँ पे ग्राउंड छोटा रहता है, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस रहती है। मोहम्मद शामी, भाई मजा आ गया। अगर इस सीजन भी ऐसा पूरे सीजन परफॉर्मेंस करते रहे ना, देन मे बी शायद टीम इंडिया वापस कॉल अप आ सकता है। दूसरी किया ऋषभ पंत की बैटिंग। ये पिच स्लो होने वाली थी, ये ऋषभ पंत को पता चल गया था। वो उसने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी बात की कि यहाँ पे एक सेट बैट्समैन को टिके रहना जरूरी था, और वही चीज ऋषभ पंत ने की। उनको पता था कि टारगेट यहाँ पे छोटा है, सामने बॉलिंग है जहाँ पे जयदेव उनड़कर उनको फंसा सकते हैं, या फिर ईशान मलिंगा हो, या फिर हर्षल पटेल हो, या फिर हर्ष दुबे हो। यहाँ पे बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प थी, और बिकॉज ऑफ दैट वो वहां पे टिके रहे, क्योंकि सामने से विकेट गिर रही थी, मैच बहुत ही क्लोज और टाइट हो गया था, लेकिन ऋषभ पंत वहां पे टिके रहे। और ये जो आज परफॉर्मेंस किया, ये जो बैटिंग की है, ये उनको कॉन्फिडेंस देंगी। और मुझे लगता है आज जिस नंबर में बैटिंग करने आए ना, यही उनके लिए सही है, बिकॉज एडन मार्करम और मिचेल मार्श आपको अच्छी शुरुआत देते हैं। देन बीच में आपको एक लेफ्ट हैंड का ऑप्शन भी चाहिए जो आपको थोड़ा सा चेंजेस करके दे, एंड एक एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। सो मुझे लगता है ऋषभ पंत जितना नंबर 3 या 4 पे आएंगे, इट इज बेटर फॉर ऋषभ पंत। एलएसजी की भी अब शुरुआत हो चुकी है जीत के रथ की। आई होप इसी तरह उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे। और अगर आज के शाम की मैच की बात करें, तो आज है कोलकाता नाइट राइडर्स और सामने है पंजाब किंग्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के सेम प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिस तरह सीएसके के प्रॉब्लम है, 2 में से 2 मैचेस हार के आए हैं। बॉलिंग तो इश्यू है ही, लेकिन यहाँ पे भी इनका इशू है बैटिंग के। सारे बैट्समैन एक साथ क्लिक नहीं कर पाते, कभी अजिंक्य रहाणे का फॉर्म चले जाता है, या फिर कभी लोअर मिडल ऑर्डर जो आप जहाँ पे रिंकू सिंह है, या फिर अनुकुल रॉय है, या फिर रमनदीप सिंह है, इनका परफॉर्मेंस है, इनकी बैटिंग करना जरूरी है। एंड वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज आपके पास होती है तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती, वो जब चली जाती है तब याद आता है। और इसलिए मुझे आंद्रे रसल की यहाँ पे याद आती है। एक समय पे ये बंदा मिडिल ऑर्डर को या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर को संभाल के रखता था, जहां पे आपको डिस्ट्रक्टिव बैटिंग मिलती थी। अब जब ये बंदा नहीं है तो उनकी याद आती है, और उनकी एब्सेंस में कोई भी बंदा आके खड़ा नहीं रहता है कि भाई मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस करके दूंगा। तो केकेआर के लिए ये बहुत बड़ी कमी है। बॉलिंग में तो इशू है ही है, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। विकेट्स नहीं आते हैं और बहुत ही हाई इकोनॉमी से उनको रन्स पड़ रहे हैं, सारे बैट्समैन उनको रीड कर पा रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट के सामने अभी पंजाब किंग्स है जिनके बैट्समैन लीथल है। प्रियांश आर्या, परब सिमरन सिंह हो, श्रेयस अय्यर हो, देन कूपर कॉनोली हो, मार्कस स्टोइनिस हो, सारे बैट्समैन अच्छे से तैयारी करके आ रहे हैं, सारे फॉर्म में है। तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती का भी किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है वो देखना रहेगा, बिकॉज पिच जो है वो कोलकाता की ईडन गार्डन की है, जो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। लेकिन सामने है पंजाब किंग्स। सरपंच साहब 2 में से 2 मैचेस जीते हैं, कोई टेंशन की मुझे बात नहीं लगी। यहाँ पे पंजाब किंग्स के लिए ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करने की बात की जरूरत है ही नहीं। प्रियांश आर्या बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, सारे बैट्समैन भी अच्छे फॉर्म में है। उम्मीद करेंगे यहाँ पे श्रेयस अय्यर से अभी रन आ जाएं तो क्या सारे बॉक्सेस टिक हो जाएंगे। अगर मैचअप्स की बात करें, प्रियांश आर्या जो पावर प्ले बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे, उनके सामने आ सकते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी। ब्लेसिंग मुजरबानी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बाउंस डालते हैं, साथ में स्विंग और स्विंग करते हैं, सीम करते हैं। तो उनके सामने प्रियांश आर्या कैसी बैटिंग करेंगे वो देखने में मजा आएगा। अनदर मैचअप टू लुक आउट फॉर इज अंकुरिश रघुवंशी, जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे रन मार रहे हैं केकेआर के लिए। तो उनके सामने जब यूजी चहल आएंगे वो देखना रहेगा, बिकॉज यूजी चहल आईपीएल के बेस्ट बॉलर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, ऐसे विकेट्स लेनी है वो जानते हैं। तो उनके सामने अंकुरिश रघुवंशी कैसे बैटिंग करेंगे ये देखने में मजा आएगा। तो ये 2 मैचअप देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन आप लोग बताओ कमेंट्स में कि कौन सा मैचअप आपको इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ पे देखने के लिए, और कौन सी टीम जीतने वाली है, केकेआर या फिर पीबीकेएस, जो अपना जीत का रथ को कंटिन्यू करेंगी। डू लेट मी नो द कमेंट्स। विल सी यू tomorrow after this match. So till then, like this video, subscribe, and I will see you tomorrow.